हमारे बिहार राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा के सदस्य और बिहार के प्रभारी भाई भूपेंद्र यादव जी, हम सब के वरिष्ठ सहयोगी और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्माननीय सुशील कुमार मोदी जी, हमारे बिहार सरकार में मंत्री सुरेश शर्मा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई अजय निषाद जी, हमारे विधायक अशोक सिंह जी और हमारे किसान चाची सम्माननीय राजकुमारी देवी जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे प्रगतिशील किसान भाई जो किसान की दृष्टि से एक विकसित किसान के रूप में कार्य कर रहे हैं, और मुजफ्फरपुर के हमारे वरिष्ठ साथीगण जो कोरोना के कारण, प्रोटोकॉल के कारण वो इस सभागार में नहीं है, बाहर हमारी बात सुन रहे हैं। मुझे अच्छा तो लग नहीं रहा है कि आप बाहर हैं और मैं यहां से बोल रहा हूं, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि प्रोटोकॉल को हम तोड़ नहीं सकते हैं और इसलिए मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा। अभी सुशील मोदी जी ने आपसे बड़े विस्तृत रूप में चर्चा की कि किस तरीके से वो किसान की आमदनी बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात जो हमको समझने की है वो यह कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति को बदल दिया। पहले देश की राजनीति की संस्कृति थी कि वोट लो, लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करो, फिर अपना मकसद पूरा करो और फिर लोगों को बरगला करके बांट करके राज करो। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है और वो मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है, उसकी चिंता करने की बात मोदी जी ने की। और इसीलिए जितने भी कार्यक्रम बने, फिर चाहे वो कार्यक्रम जनधन योजना का हो, फिर चाहे वो कार्यक्रम मुद्रा योजना का हो, फिर चाहे वो कार्यक्रम उज्ज्वला योजना का हो, गरीब लोगों को 8 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा पहुंचाना, गैस के सिलेंडर पहुंचाना, फिर चाहे वो उजाला योजना हो, 18,000 गांव जो आजादी के इतने साल बाद भी वो अपने गांव में बिजली नहीं थी, उनको बिजली पहुंचाने का विषय हो, फिर चाहे 2.5 करोड़ ऐसे लोग थे और ऐसी बस्तियां थी जिनको बिजली नहीं थी, उनको बिजली पहुंचाने का काम किया। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मुझे मोदी जी ने यह सौभाग्य दिया, आर्थिक मदद भारत सरकार की मोदी जी ने दी। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज कार्यक्रम आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया। छोटी घटना नहीं है। सारा अमेरिका मिला लो, सारा कनाडा मिला लो और सारा मेक्सिको मिला लो, ये सारी की जनसंख्या जोड़ लो तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। अमेरिका में अभी ट्रंप चुनाव लड़ने जाएंगे या बिडेन चुनाव लड़ेंगे तो दोनों के लिए हेल्थ कवरेज एक इशू होगा। ये हेल्थ कवरेज की बात करने वाले लोग इस पर चुनाव राष्ट्रपति का लड़ते हैं, एक नहीं 4-4 चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी जी ने 2014 में आए और 2018 में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया। और ये डिजिटल है, मेरी सिफारिश नहीं चाहिए, किसी की सिफारिश नहीं चाहिए। तुम्हारा नाम अगर वहां है तो तुम जाकर के अपना नाम का वेरिफिकेशन करा दो, आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, जिस कार्ड से भी करा सकते हो। उसी समय तुमको एक गोल्डन कार्ड मिल जाएगा और गोल्डन कार्ड के साथ साथ तुम्हारा अंगूठा वहां रजिस्टर हो जाएगा। देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में जाओगे, कार्ड दिखाओ या अंगूठा दिखाओ, वो आपको बता देगा कि तुम मुजफ्फरपुर के फलाने गांव के आयुष्मान भारत के कैंडिडेट हो और तुम्हारे लिए यहां 5 लाख रुपए की सुविधा है, तुम इलाज करा सकते हो। ये व्यवस्था करके दी है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि बदलता भारत किस तरीके से खड़ा हो गया। आपने कभी सोचा था कि कोरोना के संक्रमण में जहां लॉकडाउन हो
वहां 20 करोड़ बहनों को 1,500 रुपए 3 महीने के लिए 500 रुपए उनके खाते में पहुंचाया जा सकता हो? न पोस्ट ऑफिस, न पोस्टमैन, सब लॉकडाउन, और 1500 रुपए उनके खाते में पहुंचाया गया। कभी सोच सकता है कि भारत कितना बदल गया है कि लॉकडाउन की अवस्था में 8 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिया, सीधा पहुंचा दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम आत्मनिर्भर बिहार देख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज है। इस 20 लाख करोड़ रुपए में 1 लाख रुपए करोड़ रुपए खर्च होना है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अब मैं स्वीट सिटी मुजफ्फरपुर में आया हूं। ये स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी लीची दुनिया में स्थान रखती है। इसका छोटा बीज और ज्यादा पल्प और मिठास इसका एक अपना स्थान रखता है। जीआई टैग लगने के साथ साथ दुनिया में इसने अपना नाम को स्थापित किया है। अब हमको चाहिए क्या है कि अगर हम लीची के माध्यम से चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर की और इस इलाके की इकोनॉमी बदले तो क्या चीज चाहिए? सबसे पहले इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचना, तीसरा टेक्नोलॉजी, और चौथा ह्यूमन डेवलपमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स, आदमी की प्रशिक्षण, और पांचवा डिमांड को सप्लाई देना, सप्लाई चेन को खड़ा करना। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए रखा है इसके लिए, 1 लाख करोड़ रुपए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, किसान उत्पाद संगठन, और ये 1 लाख करोड़ रुपए सरकारी अधिकारी खर्च नहीं करेगा, सरकारी अधिकारी तय नहीं करेगा। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन तय करेगी कि उसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसको वैल्यू एडिशन के लिए फैक्ट्री चाहिए, उसको सड़क चाहिए, उसको स्टोरेज चाहिए, उसको वैल्यू एडिशन के लिए कोई फैक्ट्री के कोई कार्यक्रम चाहिए, उसको ट्रेनिंग के लिए कोई कार्यक्रम चाहिए। जो चाहेगा वो 1 लाख करोड़ रुपए में से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। ये किसानों की तस्वीर बदलेगा, तकदीर बदलेगा। इसको हमको समझना चाहिए। जीआई टैग लगने के बाद मुजफ्फरपुर के उस गांव का जहां से वो लीची तैयार होकर के जा रही है उसका पता चलेगा, उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। वो दुनिया में जहां जहां जाएगा उसका जो टैग से इंडेक्स से पता चलेगा कि ये कहां से ट्रैवल करके आया है, तो उसकी ओरिजिनलिटी का पता चलेगा और इससे नाम भी होगा और विकास भी होगा। इसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था है। मैं चाहूंगा आप ट्रेनिंग लीजिए। वैल्यू एडिशन की बात करें तो लीची का क्या नहीं बन सकता है, पल्प के माध्यम से क्या नहीं बन सकता है, जूस से लेकर के और क्या क्या चीजें नहीं बन सकती। हमारी कोशिश है कि हम इसको और विकसित कैसे कर सकते हैं, इस पर हमको विचार करना चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग 20,000 करोड़ रुपए रखा है उत्पाद को बढ़ाने के लिए, 20,000 करोड़ रुपए रखा है आपकी इंडस्ट्री की ब्रांडिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, 10,000 करोड़ रुपए रखा है कि इसके बीच में जो जो रोड़े आते हैं उन रोड़ों को हटाने के लिए। लेकिन रोड़ा कोई सरकारी अधिकारी नहीं हटाएगा, रोड़े को हटाएगा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। आप डिमांड करेंगे, बिहार सरकार भारत सरकार से पैसा लेकर आपको पहुंचाएगी। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमको नई योजना के तहत ये काम करना है। आज मैं यहां आया, देखिए मोदी जी की कल्पना, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किसान चाची को वहां बुलाया था। उनका कोई बिहार से संबंध नहीं था, लेकिन देश की तस्वीर बदलने वाले एक एक लोगों की पहचान मोदी जी को थी, प्रधानमंत्री बनने से पहले थी। इस बात को हमको समझना चाहिए। किसान चाची जी को वहां बताया, उन्होंने सुना कि एक चाची है जो काम कर रही हैं और होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्णता में किसान का विकास हो। विकास सिर्फ खेती से ही नहीं, पशुधन से भी होना चाहिए। विकास अपने प्रोडक्ट्स को बना करके भी होना चाहिए, दूध के प्रोडक्ट से भी होना चाहिए, अपने प्रोड्यूस में से निकलने वाले में वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए। इन्होंने बहुत सी महिलाओं को आगे बढ़ाया, एक सामूहिक रूप में आगे बढ़ाया
और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां किसान चाची को सम्मानित किया पद्म श्री से, वहीं हमारे कर्नाटक के रहने वाली एक बुजुर्ग महिला 70 साल की, जिन्होंने लगभग 200 जड़ी बूटियों पर काम किया था और जो औषधि के रूप में काम आते थे, उसी तरीके से इंदौर की महिला जिसने 80 साल की उम्र में भी सामाजिक कार्य में अपनी रुचि दिखाई थी, इन सबको पद्मश्री देकर के सम्मानित करके समाज को, भारत को खड़ा करने का प्रयास किया है। ये हमको समझना चाहिए। आज मैं जब मुजफ्फरपुर आया, उनसे मिला, मैंने कहा कि मैं बड़ा प्रेरणा लेके जा रहा हूं। तो मित्रों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए रखा गया। 3 लाख करोड़ उधार दिया जाएगा, कोलैटरल लोन दिया जाएगा, बिना किसी गारंटी के और श्योरिटी के दिया जाएगा लोन, और 1,10,000 करोड़ रुपए लोन डिस्पर्स हो गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं, युवाओं को प्रेरित करें और एमएसएमई सेक्टर में जिसको बड़ा बनाने की कोशिश हुई है उसको समझें। इस देश में लगभग 50 लाख लोग, छोटे लोग हैं बेचारे, जो रेड़ी लगाते हैं, फेड़ी लगाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, ठेला लगाते हैं। इनको 10,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। 50 लाख लोगों को इसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इसलिए मित्रों, हर तरीके से प्रयास हुआ है कि हम विकास के माध्यम से, इंडिया डेवलप नहीं हो, भारत डेवलप होना चाहिए। आप समझिए, इंडिया का मतलब होता है कुछ लोग, और भारत का मतलब होता है 130 करोड़ का देश बनना चाहिए, गांव बनना चाहिए, और गांव की तस्वीर बदलनी चाहिए। और इसीलिए मोदी जी की सारी योजनाओं को आप देखिएगा तो वो भारत के विकास के लिए समर्पित है। मैं बहुत सी योजनाओं पर चर्चा कर सकता हूं आज, लेकिन मैं सिर्फ किसानों पर इसलिए केंद्रित हो रहा हूं क्योंकि जब मैं मुजफ्फरपुर आया हूं और लीची की खेती की बात हो रही है, यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लीची की खेती के लिए अब इसका शेल्फ लाइफ 32 दिन से ज्यादा हो, इसके लिए प्रयास चल रहा है। गामा रेज के माध्यम से उसका भी एक सेंटर यहां बनाया गया है, जिसके माध्यम से लीची की उम्र बढ़ जाती है, लीची खराब नहीं होगा, लीची ज्यादा दिन तक मार्केट में बेचने के लिए हमारे पास विद्यमान होगा। मार्केट स्टेबलाइज करे, मार्केट बढ़े, तब लीची बेचा जाए, इसकी भी व्यवस्था हो सकेगी ताकि किसान को ज्यादा लाभ हो सके। मुझे याद है, मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो चमकी बुखार का बहुत बड़ा यहां पर प्रकोप था, बहुत दिक्कत थी, सैकड़ों बच्चों के जीवन लीला समाप्त होती थी। आज मुझे संतोष है कि जो रिसर्च सेंटर और जो आईसीयू बेड का सेंटर यहां भारत सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से हमने आज दिया था, आज उसके कारण चमकी बुखार बहुत घट गया है। यह भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। यह है लोगों के प्रति सोच, यह है सोचने का तरीका। और मैं आप सबको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भारत की तस्वीर बदलनी है तो बिहार की तस्वीर बदलनी है, आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। आज मैं दरभंगा से होकर आया, मैंने मखाने की बात की, मैंने मछली पालन की बात की, मैं यहां लीची की बात कर रहा हूं, और भी बहुत से विकास के योगदान के क्षेत्र हैं जहां बिहार आगे बढ़ सकता है। और मैंने आज सुबह कहा है कि अगर बिहार देश के नेतृत्व में अपना योगदान कर सकता है तो बिहार के नेतृत्व में क्यों योगदान नहीं कर सकता, बिहार को बढ़ा सकता है। ये ताकत आप में है, आप बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों ने बड़े शांति से, जो अंदर बैठे हैं वो भी और जो बाहर खड़े हैं बेचारे वो भी, बड़े शांति से मेरी बात सुनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी देता हूं आपको, और विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर के किसान की तस्वीर बदलेंगे और उसको मुख्य धारा में आगे बढ़ने में हर एक तरीके का प्रावधान किया जाएगा। आप सब ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।